बात करेंगे सेल एनवेलप के बारे में। और सेल एनवेलप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोकैरियोटिक सेल का, जिसका एक ही एग्जाम्पल नेचर में एग्जिस्ट करता है जो है बैक्टीरिया। सो बेसिकली सेल एनवेलप में आती है 3 मेम्ब्रेन्स, तीनों इस तरीके से फ्यूज होती हैं कि एक एनवेलप की तरह काम करती हैं। और क्योंकि एनवेलप है तो काम जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ही होगा सेल को। सो 3 मेम्ब्रेन्स है यहाँ पर, जिसमें सबसे इनरमोस्ट मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जैसे नॉर्मल सेल्स में है, जो मॉलिक्यूल्स को अपने आर पार आने जाने देती है। नेक्स्ट मेम्ब्रेन है इसके आउटर वाली, जो सेल वॉल की या पेक्टोज की बनी होती है। इसका काम होता है कि ये सेल को शेप देती है, इसके अलावा ये रिजिडिटी देती है सेल को, और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये सेल को कोलैप्स होने से बचाती है। यानी कि ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस अगर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई है तो सेल वॉल जो है वो सेल को डेथ से बचाएगी, ये प्रिवेंट करती है सेल के कोलैप्स होने से। अब यहाँ पर ये फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, जो एडिशनल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरियाज के पास, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। और ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये आर्की बैक्टीरिया को एक ऐसा नेचर प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से आर्की बैक्टीरिया हर तरीके के एनवायरमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं। अब ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके की देखने के लिए हमें मिल सकती है नेचर में। अगर ग्लाइकोकैलिक्स टफ है और हार्ड है, जैसे मैंने ड्रॉ करी है, अगर ये टफ है और हार्ड है तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं कैप्सूल फॉर्म। होगी ग्लाइकोकैलिक्स से, लेकिन ये कैप्सूल फॉर्म कहलाती है। और अगर जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो थिन है, परमिएबल है या फ्लेक्सिबल है, लचीली है, तो यहाँ पर हम इसके लिए यूज़ करते हैं टर्म स्लाइम लेयर। तो दोनों ग्लाइकोकैलिक्स ही हैं। अगर ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो ये कहलाती है कैप्सूल, और अगर ये स्लाइमी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है या अगर हम बोलें कि फ्लेक्सिबल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तब हम इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर।